चंडी मठकंडा में हरीश की आर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव में चंडीगढ़ से पधारे आचार्य दिलीप गौतम ने कथा के 6वें दिन महारास एवं रासलीला में भगवान शंकर का आना एवं मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार किया। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा, जब जब जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह रही ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की पापियों को पाप से हो गया। और अब चलिए गुरु जी, और जहाँ पे मथुरा में पहुंचे भगवान ने कहा गुरु जी से, काका हम घूम के आते हैं, हम घूम के आते। फिर पुनः डुबकी लगाई और जब दूसरी डुबकी लगाई तो क्या देखते जल के अंदर कृष्ण बलराम है। जो बाहर देखा सूरज में, गुरु जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इन्हें क्यों ले जा रहा हूँ, इन छोटे छोटे बच्चों को क्या मालूम। भगवान जी 11 वर्ष के हैं, राव भैया 12 वर्ष के हैं, इन्हें क्या मालूम कि आगे कंस ने क्या क्या योजना बना रखी है। एक तालाब आया और उस तालाब में जो है अक्रूर जी स्नान करने लगे। जैसे ही स्नान करने की डुबकी लगाई अक्रूर जी ने तो क्या देखा, जल के अंदर कृष्ण और बलराम को देखते हैं। बोले राधे राधे। अब वापिस आते हैं लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और जहाँ तक ध्वजा दिखाई दे रही थी वहां तक देखते रहे और वहीं बैठे जाते बाल सखा। सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहे, उसी घाट पर बैठे रहे जिस घाट पे कृष्ण को छोड़ा था। शाम को वापिस गए, अब सुबह फिर उसी घाट पर जाते हैं, यही विचार करके कि शायद अभी कृष्ण आने वाले हैं, आज आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुबह आते हैं और शाम को उस घाट से वापिस जाते, यही उनका काम हो गया। श्री राधे, हरिओम, जय श्री राधे। जैसा आप सभी को विदित है कि यहाँ गांव मटकंडा नियर चंडी के पास जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, उसके 6वें दिवस की और आज कथा का जो प्रवचन हुआ। ये कथा मटकंडा में श्रीमान नंदलाल शर्मा जी और हरीश शर्मा जी उनके द्वारा जो है पूरे परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रभु प्रेमी दूर दूर से आते हैं ज्ञान में गंगा में गोता लगाने के लिए। आज की कथा प्रसंग में हमने भगवान जी के विवाह का वर्णन सुनाया, जो भगवान जी के 16,108 विवाह हुए। उसमें 8 प्रकार की जो प्रकृति है भगवान जी की 8 पटरानियाँ हैं, 100 प्रकार के जो उपनिषद है वो भगवान जी के 100 रानियाँ हैं, और 16,000 जो मंत्र हैं वो भगवान जी के रानियाँ हैं। जितने भी वेदों की ऋचाएँ हैं सब गोपी रूप में भगवान जी के पास आए और भगवान जी पत्नी बने। और उसके बाद जो है भगवान जी ने कंस का उद्धार किया। उस कथा का वर्णन किया गया कि जब जब सृष्टि पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, और कोई ना कोई ऐसा रूप होता है भगवान जी का जिसमें हम पाप को खत्म करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान पग पग पे आते हैं। और भगवान ने भागवत जी में लिखा भी है कि धर्मो रक्षति ही रक्षिता,
अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो ही धर्म हमारी रक्षा करता है। तो कलयुग में हमारा जो धर्म है वो श्रीमद् भागवत जी के सानिध्य में है, क्योंकि भगवान जी जब अपनी यात्रा को संपन्न करके स्वधाम के लिए जाने लगे तो उस समय उद्धव महाराज जी ने पूछा कि महाराज अब धर्म किसकी शरण में जाएगा। तो भगवान जी ने, वहाँ भागवत जी विराजमान थे, तो भगवान के मस्तिष्क से एक ज्योति निकली जो भागवत जी में विराजमान होगी। तो भागवत अख्यो कृष्ण ए वही, भागवत जो है कृष्ण रूप है, कोई पोथी किताब नहीं है। और उसके बाद जो भगवान जी के आज कथा में वर्णन आया कि भगवान जी के विवाह के बाद द्वारिका में भगवान जी स्थापना हुए, द्वारिका में उनको द्वारिकाधीश नाम से पुकारा गया, और जितने भी भूमि पर दैत्या थे उन सब का जो संहार भगवान ने किया। जरासंध जैसे दैत्या और भस्मासुर, जो भौमासुर जैसे दैत्या थे, सबका भगवान ने उद्धार किया। और सनातन के लिए भगवान ने यही प्रेरणा दी कि कलयुग में, कलिकाल जो है एक कलयुग है, इसमें तत्काल फल मिलता है कलयुग में, और इसमें ज़्यादा फल मिल जाता है, इसलिए सत्कर्म का फल भी है, पाप का भी है, इसलिए अधिक धर्म करना चाहिए कलयुग में। तो आज कथा में यही वर्णन किया गया। कल की पावन कथा जो है 11 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि कल यज्ञ की पूर्णाहुति है, और इस यज्ञ का पूरा सार तत्व कल सुनाया जाएगा कथा में। इसमें ज्ञानमय गंगा में गोता लगाने से जो भी फल मिलता है वो कल सब आशीर्वाद रूप में शिव भक्तों को वितरण किया जाएगा। इसमें 11 बजे से 2 बजे तक कथा होगी, 2 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति डाल दी जाएगी, और उसके बाद विशाल भंडारा है परिवार की तरफ से। तो सभी प्रभु प्रेमी के ऊपर और जितने भी इनके सखे संबंधी हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा है, जो ऐसा भक्तिमय अनुष्ठान इसी कलिकाल युग में इन्होंने करवाया। और बड़े भागी है पूरे परिवार के लोग जो बड़े तन मन धन से इस यज्ञ को कर रहे हैं, और सभी के ऊपर कृपा है। यही हम आशीर्वाद देते हैं व्यासपीठ से भी कि सबके ऊपर भगवान कृपा करे और सबके घर में अच्छे भंडार भरे और कृपा करे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या आप अपनी शादी को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाना चाहते हैं? आइए होम टाउन रिजॉर्ट नालागढ़, जहां सपनों की शादी हकीकत बनती है। नालागढ़ के राम शहर मार्ग पर बसा होम टाउन रिजॉर्ट प्रकृति की गोद में स्थित है। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़ और पास में बहती बहुत सुंदर नदी इस जगह को बनाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट। चाहे आप हिमाचल के हों या देश के किसी भी कोने से, यहाँ हर पल को बनाया गया है आपके लिए खास। चाहे ग्रैंड सेरेमनी हो या इंटीमेट वेडिंग, होम टाउन रिजॉर्ट हर सपने को हकीकत में बदल देता है। देश भर से लोग अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए चुन रहे हैं होम टाउन रिजॉर्ट नालागढ़। तो देर किस बात की, अपनी शादी को बनाए जादुई प्रकृति की खूबसूरती के बीच। आज ही बुक करें होम टाउन रिजॉर्ट नालागढ़, जहां हर शादी बनती है एक खूबसूरत कहानी। होम टाउन रिजॉर्ट नालागढ़, आपकी ड्रीम वेडिंग का इंतजार। होम टाउन रिजॉर्ट नालागढ़, क्योंकि आपकी शादी सिर्फ एक दिन नहीं, एक जीवन भर की यादें हैं। हमसे संपर्क करें